वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत पाकिस्तान युद्ध होने से पहले ट्रेलर में समाप्त हुआ। मैं पिछले वीडियो किसी में ये बोला था, वही वाक्य मैं पुनरावृत्त कर रहा हूँ। लेकिन जो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी की सोच, और यह सोच अगर कांग्रेस की सोच है तो ये कांग्रेस की सोच, जिस तरीके से ये अब अपना भीतर का रूप दिखा रहे हैं, ये बहुत ही प्रश्न सूचक बात है। मैंने किसी वीडियो में बोला है कि राहुल गांधी का बिहेवियर एंड वर्ड्स यूज्ड इन देयर सेंटेंसेस, इन देयर फ्रेजेस, इन देयर डिस्कशंस, इन देयर एड्रेसिंग, दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। वो बहुत ही खतरनाक बात है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक समय चाइनी ड्रोन को दिखा के कहा था कि कितने अच्छे ड्रोन हैं, चाइनी ड्रोन कितने अच्छे हैं। ये एक तरीके से उसके एम्बेसडर बन गए थे। ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम प्रकरण के समय नेपाल में जाकर के और मिले थे चीनी राजदूत से। ये वही राहुल गांधी है जो बिना सरकार की जानकारी दिए दिल्ली में भी और अन्य स्थानों पर भी चीनी दूतावासों में जाकर के मिलते रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी को चीन के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए मिलता है डोनेशन के रूप में। वही राहुल गांधी अभी चीन के परेशान होने पर, चीन बिल्कुल इस समय पगलाया हुआ है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के इस पहलगाम के नालायकी जो की और जो हमारे 26 हिंदुओं को मारा उसमें, उसके बाद भारत ने जो ट्रीटमेंट किया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने जो चीन से बने हथियारों को, वहाँ का तथाकथित फाइटर प्लेन, तथाकथित ड्रोन, तथाकथित उसका जो एंटी मिसाइल सिस्टम, सब की भारत ने बिल्कुल मरोड़ के रख दिया। खिलौनों की तरह चीन के उन सब हथियारों को उड़ा के रख दिया। तब से चीन बौखलाया हुआ है और परिणाम ये हो रहा है कि चीन की बौखलाहट से अब राहुल गांधी की बौखलाहट आ गई है। भाई, चीनी हथियार का मार्केट और चीनी हथियार पूरा ध्वस्त किया है भारत ने, तो राहुल जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीनी एयरक्राफ्ट, चीनी फाइटर प्लेन धज्जियां उड़ा के रख दी। बिना एलओसी पार किए ही उनके 12 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। वो जो एंटी मिसाइल सिस्टम था चीन का, वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। आपको तो खुश होना चाहिए राहुल गांधी जी, लेकिन आप तो अब जाकर के, और आपके अंदर से स्वर ही दूसरे निकल रहे। अभी कल राहुल जी ने एक अजीब बात कह दी। बोले युद्ध शुरू होने से पहले सूचना कर दी थी एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे यहाँ पर ड्रोन या फला इस तरीके से तुम्हारे जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पर आक्रमण करने वाले हैं। किसने कहा ऐसा? किसने कहा राहुल जी? ये झूठ क्यों फैलाते हो भाई? जहाँ तक भारत की बात है, भारत तो स्पष्ट, जिस दिन से 22 अप्रैल को पहलगांव में वो 4-5 आतंकवादियों ने आकर के उनका वहाँ नरसंहार किया था, उसी दिन से भारत ने तो कह दिया था हम इसका बदला लेंगे। आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को हम इसका सबक सिखाएंगे। ये बात तो पहले दिन से बोली थी भाई। ये कब बोला कि उससे पहले कि हम इन अड्डों को इस समय करने वाले हैं, ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, अपने मन से। और आपने इधर इनके बोलने की देर थी। पाकिस्तान में राहुल गांधी का वो जो वक्तव्य है और उनका कहान है, वो वहाँ वायरल होना शुरू हो गया कि देखिए, है ना, वो राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता, कि पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा कि राहुल कह रहे हैं, विपक्ष के बड़ी बहुत पुरानी पार्टी के नेता कह रहे हैं
कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे ख़त्म हो गए हमारे पहले कहने से, और ये कहाँ पहले और कहाँ एयरक्राफ्ट ख़त्म हुए, मन से। राहुल जी, ये नादान की दोस्ती और जी का जंजाल आपके कारण से पूरा राष्ट्र को संकट से देखना पड़ रहा है। आपका जो चीनी प्रेम है ना, ज़्यादा चीनी होने से शरीर को नुकसान करता है। आपका भी चीनी प्रेम पूरी कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, स्वयं आपके व्यक्तित्व को नुकसान कर रहा है। इस चीनी प्रेम से बाहर आ जाइए, वरना ये जर्जर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। चीन किसी का नहीं है। आप क्या सोचते हैं, चीन से थोड़े बहुत आपको साल भर में 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए मिलते होंगे भाई, है ना। लोग कहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों करोड़ रुपया हर दम से मिलते रहे, इसलिए चीन के प्रति आपके मन में स्वाभाविक रूप से दर्द होना भी चाहिए। लेकिन राष्ट्र पहले राहुल जी, राष्ट्र पहले। राष्ट्र रहेगा तो ये चीन आगे पीछे कांग्रेस को भी डोनेशन देगा, आपके परिवार को भी डोनेशन देगा, आपको भी जी हजूरी करेगा, और आप तो कर ही रहे हो, लेकिन पैसे के लिए इतने मत गिरिए, अच्छी बात नहीं। ये भी राष्ट्रद्रोह है। और आप तो जानते राहुल जी कि आपके पीछे कितने कितने केस पहले लगे हुए हैं, आपकी नागरिकता भी संकट में। इसलिए अब समय है, संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। अपने वक्तव्यों से, अपने कार्यों से, अपने शब्दों से आप पाकिस्तान को, चीन को और दुश्मन देशों को लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं करें। जनता आपकी एक एक एक्टिविटी को देख रही है। भारत माता की जय।